प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। एक जंगल में बरगद के बहुत बड़े पेड़ पर चिड़ा और चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। दोनों बड़े ही मज़े से पेड़ पर रह रहे थे। वे सारे दिन नाचते गाते और मज़े से रहते। चिड़िया बड़ी ही सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही चालाक और कामचोर था। वह सारे दिन सोता रहता। चिड़ा और चिड़िया सुबह उठकर साथ ही दाना तुनका करने के लिए जाते थे। एक दिन जब वे दाना तुनका लेने के लिए घर से निकले तो उन्हें दूर दूर तक अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। दाना ढूंढते ढूंढते दोनों बहुत दूर निकल गए थे। अब वे एक दूर गांव में एक घर में जा घुसे। उन्होंने घर में देखा कि एक बर्तन में दाल और दूसरे में चावल थे। दाल चावल देखकर चिड़ा बोला, टूनी, क्यों ना आज हम दाल चावल की खिचड़ी बना लें। तुम वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करते हैं, हम दाल और चावल चोंच में भरकर घर ले चलते हैं और वहीं जंगल में जाकर खिचड़ी बना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों दाल और चावल चोंच में भरकर वापस लौट आए और खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। खिचड़ी की खुशबू चारों ओर फैल गई। चिड़ा चालाक और कामचोर होने के साथ साथ पेटू भी था। खिचड़ी की खुशबू से उसे एक चालाकी सूझी। अब चिड़े ने सोचा, अगर ये खिचड़ी हमने आधी आधी खाई तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरेगा। कुछ ना कुछ करके इस चिड़िया को यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा ताकि मैं ये खिचड़ी खा जाऊं। देखो टूनी, अभी ये खिचड़ी बहुत गर्म है और गर्म गर्म खिचड़ी खाने से मुंह जल जाएगा। इसलिए जब तक खिचड़ी ठंडी नहीं होती तब तक हम क्यों ना नहा लें। हाँ हाँ, वैसे भी आज बहुत गर्मी है और पसीना भी आ रहा है और हम बहुत दूर से खाना लाने के कारण थक भी गए हैं। देखो टूनी, खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि हम नहाने चले जाएं और पीछे से कोई खिचड़ी खा जाए। इसलिए एक काम करते हैं, पहले मैं नहा आता हूँ और बाद में तुम नहा लेना। यह कहकर चिड़ा जल्दी से नहाकर आ गया और अब चिड़िया नहाने चली गई। अब चिड़े ने पीछे से सारी खिचड़ी खा ली और सो गया। अब चिड़िया जैसे ही नहाकर आई, उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन खाली है और चिड़ा बड़े मज़े से सो रहा है। चिड़िया सारी बात समझ गई और उसने चिड़े से कहा, उठ रे, सारी खिचड़ी अकेले ही खा गया। शर्म नहीं आई तेरे को? सुबह से मैं भूखी हूँ, आराम से खा के सो रहा है। देखो टूनी, खिचड़ी मैंने नहीं खाई, मैं तो नहाकर आने के बाद सो गया था। मुझे लगता है कोई दूसरा जानवर आकर खिचड़ी खा गया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं तुम्हारी चाल समझ गई। तुमने मुझे नहाने के बहाने दूर भेजा और सारी खिचड़ी खुद ही खा गया। नहीं नहीं टूनी, यह झूठ है, मैंने सच में खिचड़ी नहीं खाई। एक काम करते हैं, उल्लू अंकल के पास चलते हैं। अब वही तुम्हारा फैसला करेंगे। ठीक है, चलो। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों उल्लू अंकल के पास आ गए। कहो टूनी, कैसे आना हुआ? देखो ना उल्लू अंकल, ये चिड़ा सारी खिचड़ी खा गया और अब कह रहा है कि खिचड़ी इसने नहीं खाई। मैंने खिचड़ी नहीं खाई उल्लू अंकल, ये चिड़िया मुझ पर इल्जाम लगा रही है। कुछ देर सोचने के बाद उल्लू अंकल ने कहा, खिचड़ी को छोड़ो। आप लोग दोनों सुबह से भूखे हैं और मेरे पास खाना रखा है, आप लोग इसे खा लें। हाँ उल्लू अंकल, बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो। अब उल्लू अंकल खाना ले आए और चिड़ा और चिड़िया को परोस दिया। चिड़िया भूखी थी, इसलिए वह आराम से खाना खा रही थी। वहीं चिड़े का पेट भरा होने के कारण खाना नहीं खा रहा था। बेटा चिड़े, तुम क्यों नहीं खाना खा रहे? मेरे पेट में दर्द है। तो क्या डॉक्टर को बुलाऊं?